नमस्कार भाइयों, मैं आपका दोस्त मोहित पारिक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकानेर बर्ड्स इन्फॉर्मेशन। भाइयों, ये है पिंजरे का पार्ट 2। इससे पहले आपने देखा पार्ट 1 और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आई बटन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड स्क्रीन में भी लिंक दे दूंगा, तो आप पार्ट 1 ज़रूर देख लें। क्योंकि पार्ट 1 में काफ़ी मुश्किल काम था जिसे हमने जो है एक सरल तरीके से पूरा किया और पिंजरे को जो है वो टोटली जाली का काम कंप्लीट करके खड़ा किया। अब जो है वो कुछ काम रहा हुआ था पार्ट 1 में, जो कि मैंने सोचा एक पार्ट और बना दिया जाए। ये जो है वो पार्ट 2 आखिरी पार्ट है और इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। पार्ट 2 में हम जो काम करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। पार्ट 2 में हम एंगल्स लगाएंगे पिंजरे के साइड में, और एंगल्स लगाने का जो रीज़न है, जो कारण है, वो ये है कि जो है वो बाहर की तरफ ब्रीडिंग बॉक्स लगेंगे कॉकटेल के। तो क्या होता है कि जब जाली के ऊपर ब्रीडिंग बॉक्स लगता है तो जाली जो है वो मुड़ जाती है थोड़ी बहुत। ऐसे में जो है ब्रीडिंग बॉक्स भी मजबूत नहीं रहता। तो इससे अच्छा जब एंगल्स लगाते हैं किनारे की तरफ, तो इससे एक फायदा तो ये होता है पिंजरा थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, और एक क्या होता है जब ब्रीडिंग बॉक्स लगता है तो मजबूती से ब्रीडिंग बॉक्स लग जाता है, ब्रीडिंग बॉक्स नहीं हिलता। इससे में जो है वो बर्ड डिस्टर्ब नहीं होते हैं, बर्ड अपने को सेफ फील करते हैं। तो हम जो है वो एंगल लगाएंगे। और इसके अलावा जो डोर बनाया जाता है पिंजरे का, किस साइज़ का डोर बनाएंगे वो भी जो है मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से डोर बनाना है। भाइयों, आप डोर बनाना ज़रूर सीख लें, क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी भाइयों के यहाँ पे पिंजरों के डोर टूट जाते हैं, तो वो जो है वो फिर बनाना चाहते हैं नया डोर। तो काफ़ी एक सरल तरीके से मैं आपको जो है वो डोर बनाना सिखाऊंगा, पिंजरे का गेट बनाना सिखाऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में कहा था कि अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो भाइयों जो है उसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट समझा है क्वेश्चन का रिप्लाई देना, वो ये है कि मोहित भाई आप जाली की रेट बताएं, जाली की क्या रेट पड़ती है। भाइयों, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, अलग अलग जगह जाली की प्राइस अलग अलग होती है। हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने जाली कितने में परचेज की है। भाइयों, स्क्वायर फीट के हिसाब से जाली मिलती है हमारे यहाँ पे, और जो एक स्क्वायर फीट की जो रेट है वो 17 रुपये भी लग जाती है, 18 रुपये भी लग जाती है, और जब रोल लेते हैं तो जो है वो थोड़ी सस्ती भी पड़ जाती है। तो इस तरीके से जाली आती है, अलग अलग जगह अलग अलग प्राइस होती है। तो आप जो है सबसे पहले देख लें कि पिंजरे में कितने स्क्वायर फीट जाली लगी, और उस हिसाब से जो है आप जाली की रेट निकाल लें। इसके साथ साथ मैं आपको स्लोटेड एंगल की भी प्राइस बता देता हूँ, जो कि आपको स्क्रीन पे फोटो दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्लोटेड एंगल कहाँ पे मिलेंगे। जो दुकानों की जो रिंकें बनती है, सोप की जो रिंकें बनती है, या तो आपको वहां पे मिलेगी, और या जो अलग अलग तरीके के एंगल्स मिलते हैं वहां पे आपको स्लोटेड एंगल मिल जाएगी। और जो स्लोटेड एंगल का प्राइस पड़ता है वो जो है वेट के हिसाब से आता है। ये 1 केजी की भी आती है, 2 केजी की भी आती है, और काफ़ी भारी भारी भी आती है। और जो प्राइस लगती है मेरे यहाँ पे वो 75 रुपये 1 केजी के हिसाब से लगती है। और इन एंगल का जो साइज होता है 7 फीट के भी आते हैं, 6.5 फीट के भी आते हैं। और जो मैं यूज़ करता हूँ एंगल, वो 1 केजी वाले एंगल यूज़ करता हूँ, तो 75 रुपये का एक एंगल पड़ता है। तो इस हिसाब से आप जोड़ लें कि आपको जो है कितने एंगल चाहिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं पिंजरे के डोर बनाने से, पिंजरे के गेट बनाने से। आप जब भी पिंजरे का डोर बनाए तो पिंजरे की जो लंबाई होती है, अब जैसे इस पिंजरे की जो लंबाई है वो 2.5 फीट है, यानी 30 इंच है। तो उसका आधा करके हमें सेंटर निकालना है, यानी कि 15 इंची पे इस पिंजरे का सेंटर आएगा। और सेंटर निकालने के बाद में दोनों तरफ से बराबर साइज लेना है, और वहीं पे जो है वो पिंजरे की जाली कटिंग करनी है डोर के लिए। भाइयों, इससे ये होता है कि डोर एकदम जो है वो सेंटर में आता है, इससे पिंजरा काफी अच्छा लगता है। भाइयों, जो डोर के लिए हम जाली कटिंग करेंगे उसका जो साइज है वो 11.5 बाई 7.5 की हम जाली कटिंग करेंगे। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जाली की जो है एक एक डिब्बे ज्यादा रखने हैं, ताकि जो अंदर की तरफ जो है वो मोटा वाला वायर लगे। वायर लगाने का जो है मकसद ये है कि जब हम अंदर हाथ डालें पिंजरे में, जो हाथों की जाली की लगे ना। जब हम सीधी जाली को कटिंग करके छोड़ देते हैं तो जो है जाली से जो है हाथों पे लगती है। तो इस तरीके से जो है हमें करना है। अब जो डोर का साइज रखना है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमने जाली कटिंग की है उससे जो है थोड़ा थोड़ा बड़ा रखना है। और ये आप जो है वो साइज देखें, हमने ये टुकड़ा कटिंग किया है, देख सकते हैं कि चारों तरफ एक एक डिब्बे एक्स्ट्रा छोड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो है हम तार लगाते हैं। तो तार लगाने के बाद जो है इस तरीके से दिख रहा है, दो तरफ से जो है हमें तार एक्स्ट्रा रखने हैं 1-1 इंच। तो अब जो है इसे मोड़ते हैं और जो है वो डोर लगाते हैं। तो 1 2
अब स्लोटेड एंगल लगाते हैं। सबसे पहले जो लंबाई के 4 स्लोटेड एंगल है वो लगाते हैं। तो हमको जो है वो 4 स्लोटेड एंगल कटिंग करने हैं। हमें जो है 4 फीट से 7 इंची जो है वो ज्यादा रखने हैं एंगल, क्योंकि नीचे की तरफ जो है स्टैंड टाइप में भी लगेगा, यानी पिंजरा थोड़ा सा ऊपर आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये नट है और ये वाशर है। इनकी सहायता से हम जो है एंगल्स को जाली में लगाएंगे ताकि जो है एंगल मजबूती से लग जाए और पिंजरे में जो है और भी ज्यादा मजबूती आए। भाइयों ये आप देख सकते हैं, हमने पिंजरे का टोटली काम कंप्लीट कर दिया है। तो जो है अब पिंजरा कैसा लग रहा है ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब जो है ज्यादातर भाइयों के दिमाग में जो सवाल है वो ये है कि मोहित भाई ने जो है ट्रे नहीं लगाई, तो इस जगह क्या लगाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे जो है तिरपाल के टुकड़े लगेंगे। तो जो है तिरपाल के टुकड़े अभी नहीं लगाएंगे, तिरपाल के टुकड़े लगाएंगे और जो है स्टिक का काम अभी तक बाकी रहा है। और अंदर जो है वो प्लास्टिक के बाउल लगाने हैं, वो भी काम अभी तक बाकी रहा है। और इसके अलावा जो है वो बाहर की तरफ ब्रीडिंग बॉक्स भी लगेंगे। ये पिंजरा मैंने अपने दोस्त के लिए बनाया है। तो जो है वो इसमें कोकटेल रखे जाएंगे 4 जोड़े, और कोकटेल लगने के 10 दिन के बाद जो है वो बॉक्स लगाएंगे। बॉक्स लगाना जो है ज्यादा हार्ड नहीं है। बाहर की तरफ से बॉक्स लगा के बॉक्स का जो सुराग होता है उतनी जाली कटिंग करेंगे, और जो नट बोल्ट होता है उनकी सहायता से जो है जाली में एंगल्स में जो है बॉक्स को लगा देंगे। इससे आपको ये फायदा होगा, आप बाहर से जो है ब्रीडिंग प्रोग्रेस देख सकेंगे, बर्ड ज्यादा डिस्टर्ब भी नहीं होंगे, और अंदर जो है बर्ड को काफी अच्छा स्पेस भी मिल जाएगा। भाइयों जो सेपरेट केज होता है जिसमें एक जोड़ा जो है वो बर्ड का रखा जाता है, तो उसमें जो स्टिक लगती है वो सिंगल ही स्टिक लगानी चाहिए, मेरा मानना ये है। तो जो है सिंगल स्टिक लगाएंगे, और जो स्टिक लगाएंगे वो जो है जहाँ पे बॉक्स आएगा, यानी बाहर की तरफ जो है वो बॉक्स आएगा, तो बॉक्स के ठीक सामने जो है वो स्टिक लगेगी। जिस तरीके से मैंने पिंजरे के अंदर न्यूज़पेपर लगाए हैं उसी तरीके से पिंजरे में तिरपाल भी लगेंगे। तो तिरपाल लगने के बाद पिंजरा काफी अच्छा लगने लगेगा। तो भाइयों जो है वो आप ये बताना ना भूले कि पिंजरा कैसा बना है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूंगी, अगर आप चैनल के साथ जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे जो है आपको ये फायदा होगा कि आपको इस चैनल पे जो है नए नए टॉपिक पे वीडियो मिलते रहेंगे। यहाँ पे जो है आपको केजेस कॉलोनी बनाने के भी वीडियो मिलेंगे। साथ में आपको इस चैनल पे बजीज, कोकटेल, लवबर्ड, फिंच वगैरह की भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। चैनल के साथ जुड़ने से जो है आपको एक फायदा और होगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक आएगी और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ।